Hello students, good morning. How are you? I hope you are all fine. Today's our topic the French Revolution for class 9 chapter the French Revolution subject history. आज का ये मेरा वीडियो क्लास 9th के लिए है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री से है. हमने 8th तक जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी. ये जो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं आज, ये क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है. किससे है? वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि आंदोलन हुआ था. किन कारणों से हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, वो सब हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है. ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म. 14 जुलाई 1789 की बात है ना. 14 जुलाई 1789 मॉर्निंग के अंदर पेरिस सिटी के अंदर आतंक का माहौल बना हुआ था. कौन सी सिटी है? पेरिस सिटी है. डेट कब है? 14 जुलाई 1789. उस दिन क्या हो रहा था वहाँ पे कि जो माहौल था वो कैसा बन रहा था, एक आतंक का माहौल बन रहा था. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. राजा ने कमांड किया था, यानी कि आदेश दिया था सेना को, क्या कि आप शहर की तरफ जाओ, यानी कि सिटी की तरफ जाओ. ठीक है. रूमर्स स्प्रेड दैट द वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन. लेकिन ये अफवाह थी कि राजा ने जो आदेश दिया था, राजा ने तो यही आदेश दिया था कि आप लोग कहाँ जाएं, शहर की ओर जाएं. किसको बोला था? सेना को बोला था. लेकिन एक ये अफवाह फैल गई थी कि राजा ने बोला है सेना को कि नागरिकों के ऊपर गोलीबारी कर दो, यानी कि जिसको आप देखते हो उसके ऊपर क्या कर दो, गोली चला दो. लेकिन ये क्या थी? सिर्फ एक अफवाह थी. ठीक है. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militias. They broke into a number of government buildings in search of arms. 7,000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठी हो गई थी लगभग. कहाँ पर? टाउन हॉल के सामने. और वो क्या कर रही थी? बहुत सी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ रही थी. क्या करने के लिए? कि सर्च ऑफ आर्म्स, यानी कि उनको क्या मिल जाए, हथियार मिल जाए. वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पास में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो अफवाह फैली थी कि भाई क्या है, जो सेना आ रही वो क्या करेगी, आपके ऊपर अटैक करेगी. तो वापस उनको भी तो तैयार होना था उनसे लड़ने के लिए, उनके अगेंस्ट वापस तैयार होने के लिए. तो वो क्या कर रहे थे? हथियारों को ढूंढ रहे थे. तो उन्होंने क्या किया था? टाउन हॉल के सामने लमसम 7,000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठे हो गए थे. और उन्होंने क्या किया था? बहुत से ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जो उनके अंदर तोड़ फोड़ करके उनसे क्या ले रहे थे, वो हथियार ले रहे थे. ठीक है. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मर्ज टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टाइल वेयर द hope to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. फिर क्या हुआ था? फाइनली लास्ट के अंदर क्या हुआ था कि जो भी 100 पीपल्स थे, यानी कि लोग कहाँ चले गए थे? ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर क्या था, एक फोर्ट था, एक किला था जिसको हम जानते हैं बास्टिल फोर्ट, यानी कि बास्टिल के किले के नाम से हम जानते हैं. तो लोग क्या कर रहे थे? वहाँ उस किले की तरफ चले गए और उस किले के अंदर उन लोगों ने क्या की, वहाँ पर बहुत सारे उनको डैमेज किया उस किले को, यानी कि तोड़ फोड़ की. क्योंकि वो जो किला था बास्टिल का वो राजा का था. और लोगों के मन में यही बात थी कि राजा ही हमारा बुरा सोच रहा है, तो हम भी क्या करें, उसकी किसी न किसी चीज़ को हम नुकसान पहुंचाएं. तो वो लोग क्या कर रहे थे? उनका बस यही एम था कि कहीं ना कहीं से उनको वापस हथियार मिल जाए, तो वो क्या हो जाए, उस सेना के अगेंस्ट खड़े हो जाए. तो उस समय उन्होंने क्या किया था? वहाँ पर एक जेल भी बनी हुई थी. तो उस जेल में से उन्होंने क्या किया था? उस जेल का जो हेड था उसको मार डाला और उसके अंदर 7 कैदी थे, उनको क्या कर दिया? फ्री कर लिया वहाँ से. यानी कि उनको जो बंदी बने हुए थे जेल के अंदर से, उनको छुड़ा के वो बाहर लेके आ गए. येट द बास्टिल वाज हेटेड बाय ऑल. यहाँ तक कि बास्टिल का जो किला था वो सब उससे नफरत करते थे क्योंकि वो राजा का था, इसलिए. डेमोलिश्ड एंड इट्स stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destructions.
उसके अंदर जब उन्होंने इसको डैमेज किया, उसके अंदर जो कीमती सामान था, तो उस कीमती सामान को उन लोगों ने क्या किया, बाज़ारों के अंदर बेच दिया। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक चीज़ों को रखते हैं तो वो ख़रीद लेते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया था कि उस किले में से जो भी ऐतिहासिक चीज़ें थी उनको सेल कर दिया था। ठीक है। द डे दैट फॉलोड सो more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the exclusion of king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? अब वह दिन आ गए थे कि जब लोगों के पास में क्या नहीं थी, वह एक पाव रोटी के लिए भी तरस रहे थे। उनके पास में क्या थी, इतना राजा ने क्या कर दिया था, महंगाई बढ़ा दी थी और लोगों को मतलब कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो वो लोग क्या थे, एक पाव रोटी यानी कि ब्रेड के पीस ऑफ ब्रेड, उसके लिए भी उनको क्या था, बहुत बड़ी कीमत चुकानी। Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of a king in France. बाद में इस दौर का अवलोकन करते हुए कुछ इतिहासकारों ने यह बताया कि यह वह चैन नज़र आ रही है जिसका अंत यानी जिसका जो परिणाम आएगा वो क्या होगा कि जो फ्रांस का जो शासक है उसको क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। ऐसा उसको क्या आ रहा था, नज़र आ रहा था। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, लेकिन ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू।